अपने ही ससुर के खिलाफ बगावत करने के कुछ ही दिनों बाद जज की जिंदगी में सब कुछ बिखरने लगता है। एक रात उसका पुराना साथी जो कंपनी के काले हिसाब किताब की जानकारी रखता था, अचानक मरा हुआ पाया जाता है। पुलिस को मौके से जज की उंगलियों के निशान और मृतक के खून के धब्बे तक मिल जाते हैं। देखते ही देखते पूरे देश में खबर फैल जाती है कि जो जज कभी दूसरों को सजा सुनाता था, अब खुद एक मर्डरर निकला। जज बार बार चिल्लाकर कहता है कि उसे फंसाया गया है, कि उसने कभी उस आदमी को देखा तक नहीं, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। कोर्ट में जब उसकी अपनी पत्नी गवाही देने आती है तो वो भी उसके खिलाफ झूठे बयान दे डालती है, ये कहते हुए कि उसका पति करप्ट था और तलाक चाहता था। जज को समझ आ जाता है कि ये सिर्फ उसके ससुर की चाल नहीं है, बल्कि इसमें कोई और बहुत बड़ा नाम शामिल है, शायद खुद सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा ऑफिसर। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे गिल्टी करार देकर हिरासत में भेज दिया जाता है और वहाँ पहुँचते ही कुछ लोग उसका इंतजार करते मिलते हैं। वे उसे बताते हैं कि उसके बूढ़े पिता को उनके केयर होम से निकाल दिया गया है और उनकी सारी सेविंग्स भी चुरा ली गई है। फिर वे जज को जबरदस्ती एक जानलेवा दवा निकलवा देते हैं, ये कहते हुए कि उसकी मौत को महज एक एक्सीडेंट बताकर रफा दफा कर दिया जाएगा। दर्द से तड़पते हुए जज अपनी माँ को याद करता है और रोते हुए माफी मांगता है, ये कहते हुए कि उसने बहुत बड़ी गलतियां की थीं और अब उसे एक आखिरी मौका चाहिए।